दया करी परम पिता ने। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का जठरग्नि प्रतिपाले। किसी दयालु दाता खुद परमात्मा आए सतगुरु रूप बना के ऐसे दीन दयाल, ना उनको क्या हो सकता थी से बढ़िया लोग को छोड़ के यहाँ धक्के खाए, काशी में दानक जुलाहा बनाए बने, लोगों ने पत्थर मारे। वो उसी समय ये ज्ञान दिया करते जो दास आज आपको उस परमेश्वर का दिया हुआ अनमोल खजाना बांट रहा है। उस मालिक का दिया हुआ ये ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। उनके साथ तो जो जुल्म किए थे वो तो सुन लेते हैं, तो दास की आंखों से आंसू नहीं सूखते। और अब इस दास ने जब परमात्मा के उस ज्ञान को उसके बच्चों तक पहुंचाना शुरू किया, तो दास के साथ कितना जुल्म ढाए, झूठे अफवाहें फैलाई, झूठे मुकदमे बनाया, जेल में डाला। लेकिन समर्थ का संग है, उसका वचन है कि पूरे विश्व में ये ज्ञान जाएगा, पूरे बच्चे उसके परमात्मा की भक्ति किया करेंगे। एक बार पुनः सतयुग जैसा माहौल इस पृथ्वी पर होगा, वो होगा इस ज्ञान से। और भगवान आपका पल पल पर साथ देगा। आप पर बुराई ना करोगे, और बुराई करोगे तो आपको पाप दिखाई देंगे, आप कर नहीं सकते। और जो आपकी आवश्यकता वस्तु होगी भगवान आपको सुबह रखे पाओगा आपके द्वार के सामने। ये वो समर्थ है, कोई बालक नहीं। और तभी हम बुराइयों से बचेंगे, भगवान से डरेंगे, जब हमें किसी चीज का अभाव रहेगा ही नहीं घर पे। क्योंकि पहले तो हम अपनी इच्छाओं की कमी करेंगे, और जब तक इच्छा कम नहीं होगी हम भक्ति नहीं कर सकते। इच्छा कम कैसे होंगी कि हमें पता लग जाएगा कि हम जो संग्रह कर रहे हैं, सारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं कोठी बंगले बैंक बैलेंस बनाने के लिए, ये तो मूर्खों का काम दिखाएगा। आपने महामूर्ख करेगा इस काम को। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। एक कबीर साहब कहते हैं आपको फिर ऐसा ज्ञान होगा, आप परमात्मा के भक्ति और ज्ञान को और सत्संग को प्राथमिकता दिया करोगे, और संसारिक काम में कोई देरी भी होगी तो आप भगवान पर विश्वास करोगे कि मालिक आप पर संभालोगे। संभालना भी उसी ने है। जीव तो अपने सत्य का प्रयत्न ही कर सकता है। अब जैसे बहुत से ऐसे प्रमाण दास ने इस भक्ति मार्ग पर लगने के बाद ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि आंखें खुल जाती हैं हमारी, हमें ज्ञान की रोशनी टॉर्च मिल जाती है, उसके चांदने में चलते हैं, रोशनी में चलते हैं। इस दास ने दीक्षा ली थी, और दीक्षा लेने से 2-3 वर्ष पहले, सन 1983-84 की बात है, रोहतक में दास सर्विस करता था, जूनियर इंजीनियर सिविल इन इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के। तो वहाँ एक बैंक मैनेजर था। बैंक मैनेजर ने रोहतक में सेक्टर 1 के अंदर, सेक्टर 1 में या 3 में ध्यान नहीं इतना, उसमें कोठी बनाई, कुछ तो बैंक लोन दिया, कुछ अपना जुगाड़ जोड़ रहा था। उस समय 3.5 लाख रुपए लगे थे उसके। उस समय के 3.5 लाख राज के 35 लाख। और वो कोठी बनकर तैयार होगी, उसकी मुहूर्त के लिए पंडित बुला रखे, गुरुजी आ रहे, और उधर से सारे अपने रिलेटिव और मित्र फ्रेंड्स बुला रखे। पहले तो हवन हवन करना था, फिर उसके बाद गुटी शूटी का प्रोग्राम था अलग से कमरे में। तो सुबह के समय वो संडे का दिन था, संडे था, रविवार था, और उसको कोई आवश्यक वस्तु लाने के लिए वो स्कूटर उठाकर और बाजार में जा रहा था। मेडिकल मोड़ बोल रहे हैं वहाँ पर, दिल्ली रोड के ऊपर एक मेडिकल मोड़ है। मेडिकल मोड़ के ऊपर एक 2 व्हीलर से उसका 2 व्हीलर टकरा गया स्कूटर से। स्कूटर उसने तो स्पीड हो रही थी, आगे ध्यान थी, धुन लग रही थी उसकी, कोई गुटी छुट्टी लाऊंगा और फिर आज मुहूर्त हो गया कोई ठीक है। स्कूटर से स्कूटर टकरा गया,
और गिर गया। से पड़ते ही एक फुटपाथ था, फुटपाथ पर लगी कनपटी, वहीं इस प्राण पूरे हो गए उस भाई के। अब अमूर धरी धराई रहेगी और 3.5 लाख की कोठी खड़ी खड़ाई रहेगी, क्योंकि अपना जाने की तो कुत्ता बन के शहर से पट्टे कर रहा होगा। तो पुण्यात्माओं, हमारे को ये दिखाई देने लग जाएंगे, फिर हम केवल उसी डलों को नहीं ढोएंगे, हम साथ में भगवान आधार जरूर बना के रखेंगे। तो फिर हमारा कोई कार्य ना भी हो तो हम विश्वास सब्र करेंगे, परमात्मा की दया है, इसमें कोई हित है हमारा। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, ये बहुत खतरनाक जो दौर है इस कलयुग का, इसमें थोड़ा सा सुविधा मिली है हमारे को, शिक्षित हुए, अच्छी तरह नहान धोन लग गए, बढ़िया ये इंस्ट्रूमेंट बना बैठे हम, इंटरनेट लगा लिए, हवाई जहाज बना लिए, अरे भगवान से अब कोसों दूर हो गए। एक बार दास एक अपने भगत के यहाँ गया था जहाज से, तो वापस आ रहे थे, मेरे साथ एक और भगत था। तो जहाज स्टार्ट हुआ, हमारा स्वाभाविक है कि हम मंगलाचरण करते हैं, चाहे गाड़ी बैठे हों चाहे वैसे चले सफ़र करते समय, तो मंगलाचरण अवश्य पढ़ते हैं। जो ही जहाज स्टार्ट हुआ, तीन वाली सीट पर बैठे थे हम, दो, एक तीसरा लास्ट में बैठा था, अप टू डेट शायद युवा लड़का 24, 25, 30 साल का। हम मंगलाचरण करने लगे मन मन में, धीरे धीरे ऐसे करके। तो वो जब हमारा वो पूरा हो लिया, तब वो कहता है, आप हमारी मंगल कामना कर रहे थे। अरे वाह, 21वीं सदी में चल रहे हैं और आज भी तो भगवान मानते हो। आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, ये है वो। हमने बोले हम इस मूर्ख गिला के माथा मारा ही के समझावा इसने, क्योंकि इसकी तो बुद्धि खराब हो रही है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख क्या होगा, कोई नौकरी बढ़िया होगी इसकी, और ये जहाज बना लिया तो इसने सब कुछ बना लिया, इसका मतलब ये हो गया। तो पुण्यात्माओं, या काल ने हमारे एक और भगवान के बीच में बाधा खड़ी कर दी है, विज्ञान। लेकिन ये ज्ञान से समाप्त हो जाएगी, इससे बड़ा विज्ञान है ये तत्व ज्ञान। अगर 2 वर्ष वर्षा ना होए, यह सारी विज्ञान यही पड़ी पड़ाई रह जाएगी, ना कोई टीवी देखनी आ रहा है, ना जहाज में बैठनी आ रहा है, भूखे मर कर टक्कर मार मार कर मर जा दुनिया। तो खाक है ये विज्ञान। असली विज्ञान तो ये है कि परमात्मा की भक्ति करो, सारी आपदाओं को टालेगा, जियोगे तब तक सुखी रहोगे, और कोई अभाव नहीं होने देगा इस पृथ्वी पर भी। ऐसी वर्षा करने लग जाएगा भगवान अपने भक्तों के लिए, हरे भरे बाग बगीचे बना देगा, इसने के देर लगे है, और सतयुग जैसा माहौल बना देगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा को आधार बनाकर जीना पड़ेगा यदि हम भक्ति करना चाहते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।